नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जोग्राफर्स ज्योग्राफी में। यहाँ मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में ट्रिक्स के माध्यम से राजस्थान के खनिज से संबंधित क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गलत जोड़ी पहचानिए। देखिए यहाँ ऑप्शन में है सांचौर बेसिन बीकानेर, लीलवाना तलवाड़ा बांसवाड़ा, वाल्दा सिरोही। यहाँ पे जो गलत जोड़ी है वो है बीकानेर सांचौर, क्योंकि सांचौर का संबंध है बाड़मेर से। ठीक है, अब इसको याद भी रखना पड़ेगा हमको। देखिए इसके साथ ये एक चीज़ और याद रख लीजिए आप कि बाड़मेर सांचौर में पेट्रोलियम के भंडार हैं। पेट्रोलियम के भंडार हैं, ये दो चीज़ें याद रखना है हमको। एक तो यहाँ पेट्रोलियम के भंडार हैं सांचौर में, और ये है बाड़मेर में। देखिए इसको याद करने का एक सरल सी तरीका बता रही मैं आपको। बड़ा चोर है, बड़ा चोर है जिसने पेट्रोल चुरा लिया। बड़ा से बाड़मेर हो जाएगा, बाड़मेर, और सांचौर चोर हो जाएगा, और जहाँ किस चीज़ का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इस तरह से ट्रिक्स बना करके हम बहुत ही आसान से शब्दों में चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा है लीलवाना तलवाड़ा। जी ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, लीलवाना तलवाड़ा। ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लीलवाना और तलवाड़ा किस ज़िले से संबंधित है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका संबंध बांसवाड़ा से है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि लीलवाना तलवाड़ा में मैंगनीज होता है, मैंगनीज। ठीक है, अब देखिए इसको याद करेंगे कैसे। तीन चीज़ें, इसमें दो चीज़ें याद की जा सकती है। पहला तो कि लीलवाना तलवाड़ा बांसवाड़ा से हमें याद करना है, तो हम एक चीज़ ऐसे याद करेंगे कि तला हुआ एक बांसा वड़ा है जो कि गले से लीला नहीं जा रहा, यानी निगला नहीं जा रहा है। लीलवाना तलवाड़ा बांसवाड़ा को हमने रिलेट कर दिया कि एक ऐसा बांसा वड़ा है जो तला हुआ है और वो गले से लीला नहीं जा रहा। अब हम इसको मैंगनीज से रिलेट करेंगे। देखिए इसको मैंगनीज से रिलेट ऐसे कर सकते हैं, सारे बच्चों को क्या पसंद है, मैगी। आजकल बच्चे मैगी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मैगी यानी यहाँ हम इसको रिलेट कर लेंगे मैंगनीज। मैंगनीज को हमने क्या बना दिया, मैगी। बच्चों को क्या पसंद है, मैगी। उन्हें तला हुआ आजकल पसंद नहीं है। तो यहाँ हम याद रख सकते हैं कि बच्चों को मैगी पसंद है, तला हुआ पसंद नहीं है, और बासा खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमने मैंगनीज को बना दिया मैगी, जो कि मैंगनीज है, और बच्चों को मैंगनीज पसंद है, तला हुआ पसंद नहीं है, और जो कि एक तला हुआ वड़ा भी था बांसवाड़ा, हमने इसको ऐसे रिलेट कर दिया था। ठीक है, अब हम एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ वाल्दा सिरोही में है। देखिए वाल्दा सिरोही में है और यहाँ पे टंगस्टन का उत्पादन होता है, टंगस्टन का। ठीक है, तो हमें इसको याद कैसे रखना है कि किसी से आप ऐसा वादा ना करें कि वो हमारे सर चढ़ जाए। ठीक है, सर से हमने सिरोही कर लिया, वालदा से वादा कर लिया। किसी से हम ऐसा वादा ना करें कि वो हमारे सर चढ़ जाए, वालदा सिरोही का हमने रिलेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि वालदा सिरोही में टंगस्टन होता है। एक और चीज़ कि वालदा सिरोही में दूसरे नंबर पे आता है सिरोही टंगस्टन के उत्पादन में। पहला नंबर आता है नागौर, किसके उत्पादन में, टंगस्टन के उत्पादन में, है ना। तो इसको भी याद करा देती हूँ मैं। टंग यानी होता है जीभ। ठीक है, और जीभ बार बार कौन निकालता है, जीभ बार बार निकालता है कौन, नाग। ठीक है, जीभ बार बार कौन निकालता है, तो नाग बार बार जीभ निकालता है। जीभ यानी होता है टंग। ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो टंगस्टन का उत्पादन दो जगह पर मुख्य रूप से होता है। पहले नंबर पे नागौर आता है, और हमने नागौर को बना दिया है नाग, और जो बार बार क्या निकालता है, टंग। टंग यानी जीभ होता है, और टंगस्टन का उत्पादन वहाँ पे होता है। दूसरे नंबर पे आता है सिरोही। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें याद की है, हमने यहाँ पे याद किया है कि सांचौर बेसिन बाड़मेर में है, क्योंकि एक बड़ा चोर है, बाड़मेर से हमने बड़ा निकाल दिया जो कि पेट्रोलियम को चुराता है।
ऐसे हमने याद कर लिया। और दूसरा हमने याद किया कि लीलवाना तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। लीलवाना तलवाड़ा में मैंगनीज होता है। मैगी बच्चों को पसंद है, तला हुआ पसंद नहीं है। और तला हुआ तलवाड़ा और लीलवाना का संबंध बांसवाड़ा से है। इसको ऐसे रिलेट किया था कि बांसा वड़ा है जो कि तला हुआ है और गले से लीला नहीं जाता। और वालदा सिरोही में है जो कि हमने याद किया था टंगस्टन के उत्पादन से संबंधित है। और ऐसा किसी से वादा ना करें, यहाँ से हमने वालदा से वादा निकाला, जो सिर पे कोई चढ़ जाए, ऐसे किसी से वादा ना करें कि वो हमारे सिर चढ़ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिक्स बना के हम बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर है नाथरा की पाल या नाथरा की पोल और थूरहंडेर का संबंध किस जगह से है। तो नाथरा की पोल या नाथरा की पाल का संबंध है उदयपुर से, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि नाथरा की पोल और थुरहंडेर में होता क्या है, क्या उत्पादित होता है। वहाँ होता है लौह अयस्क, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे है उदयपुर जहाँ लौह अयस्क का उत्पादन होता है और उसके क्षेत्र है नाथरा और थुरहंडेर। इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि उदय लोहे की तरह मजबूत है जो कभी भी नहीं थर्राता, न थर्राका नहीं थर्राता, क्योंकि वह लोहे की हुंडई गाड़ी चलाता है। मैंने क्या जोड़ा है कि उदय लोहे की तरह मजबूत है, वो कभी नहीं थर्राता, किसी भी समस्या से नहीं थर्राता, न थरा। और उसके पास लोहे की हुंडेर गाड़ी है या हुंडई गाड़ी है। ऐसे हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो 3 चीज़ें याद हो गई हमें कि उदयपुर में नाथरा और थुरहंडेर है और यहाँ पर लोह अयस्क का उत्पादन होता है। एक और चीज़ याद करा दूँ मैं आपको, अगर हम भंडारण की बात करेंगे तो लोह अयस्क के सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर होते हैं, उदयपुर में है, ठीक है, नाथरा के पोल में। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें, लोह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो लोह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर में। आपने नाम भी सुना होगा सामोद, ये सामोद है, ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर जयपुर में उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंघाना झुंझुनू किस खनिज से संबंधित है। देखिए यहाँ एक और नाम लिख देती हूँ मैं, वो है खेतड़ी, ठीक है। खेतड़ी सिंघाना जो कि झुंझुनू में पड़ता है, किस खनिज से संबंधित है। यहाँ आंसर आता है तांबा। देखिए तांबे का उत्पादन होता है ना, हमको इसको रिलेट करके याद करना है। मैंने एक शब्द लिखा था अभी यहाँ खेतड़ी, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, खेतड़ी से हमने निकाला खेत, ठीक है। अब हम इसको याद करेंगे कि कोई व्यक्ति तांबे का झुंझुना खेत में खड़े होकर बजा रहा है और उसके साथ ही सिंग कर रहा है। सिंग यानी होता है गाना, होता है ना, सिंघाना का सिंग कर लीजिए, सिंग यानी गाना होता है। तो कोई व्यक्ति है जो खेत में खड़ा होकर तांबे का झुंझुना बजा रहा है और गाना भी गा रहा है। सिंग यानी गाना होता है। इस तरह से हमने इसको रिलेट कर लिया। झुंझुना एक बच्चे को खेलने के लिए दिए जाने वाला खिलौना होता है जो झुंझुन बजता है। ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तांबे का झुंझुना है जो खेत में कोई खड़ा होकर बजा रहा है और सिंग कर रहा है या गाना गा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क क्षेत्र से संबंधित नीमला और रायसाला का संबंध है। तो पहले आंसर बता दूं मैं आपको, इसका आंसर है दौसा। लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र है कौन सा, नीमला और रायसेला। तो हम इसको याद करेंगे कि मुझे लोहे के तवे पर डोसा बनाना है ना। तो हमें अगर जिला पूछ लिया जाए लोह अयस्क उत्पादन से संबंधित जिले कौन कौन से हैं, उसमें डोसा हो तो आपको याद रहेगा। तो डोसा, लोहे के तवे पर मुझे डोसा बनाना है। और किस चीज़ का डोसा बनाना है, राइस का डोसा। राइस यानी चावल होता है और डोसा चावल का ही बनता है। तो हमने याद कर लिया कि तवा किस चीज़ का है, लोहे का है, और उस पर हमें डोसा बनाना है राइस का। और डोसे के साथ हम क्या खाते हैं, सांभर। और सांभर में क्या डलता है, मीठा नीम। तो ये रहा आपका नीमला, है ना। तो हम इसको याद कर सकते हैं, नीमला, रायसेला, डोसा। इस तरह से हम इसको रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरीभा या दरीबा पुरबनेड़ा लौह भंडारण क्षेत्र है और इसका संबंध किस जिले से है। तो इसका संबंध है भीलवाड़ा से। इसको याद कैसे करेंगे, ये भी लौह भंडारण का ही क्षेत्र है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि
भील बड़े चमत्कारी होते हैं, वैसे भी बहुत सारे नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए। तो हम यहाँ एक मज़ेदार ट्रिक्स जोड़ लेते हैं भीलों से संबंधित, कोई अन्यथा ना ले, केवल ट्रिक्स के लिए समझे कि भीलों ने लोहे की दरी बनाई, दरीबा से दरी, जो कि नदी के पुर में बह गई। यहाँ पुर बनेड़ा को हमने नदी का पुर बना दिया और इसको इस तरह से याद कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। देखिए, आनंदपुर भुकिया में सोना उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। फिर लीलवाना तलवाड़ा में मैंगनीज उत्पादन होता है, ये भी सही है। नीम का थाना में तांबा उत्पादन होता है, ये भी सही है। लेकिन बरमानिया में टंगस्टन का उत्पादन नहीं होता, यहाँ पर होता है रॉक फास्फेट का उत्पादन, रॉक फास्फेट का उत्पादन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसको रिलेट करके याद रखेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आनंदपुर भुकिया का संबंध किस खनिज से है, तो हमें याद रहना चाहिए कि इसका संबंध सोने से है, सोना यानी कि गोल्ड। अब इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। भाई सोना किसको पसंद नहीं है, चाहे वो गोल्ड हो या नींद वाला सोना हो। तो जब भी सोना मिलता है तो हमें क्या आता है, आनंद आता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए कि आनंदपुर भुकिया बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा में। तो बासा खाना कोई पसंद नहीं करता, अगर उसको सोना मिल जाए तो बस आनंद आ जाता है, ऐसे याद रखिए। अब दूसरा है लीलवाना और तलवाड़ा मैंगनीज। मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि लीलवाना और तलवाड़ा का संबंध मैंगनीज से है, और हमने ऐसे भी जोड़े थे कि मैंगनीज तो हो गई मैगी, और मैगी सबको पसंद आती है और तला हुआ पसंद नहीं आता। और हमने तलवाड़ा और लीलवाना को ऐसे जोड़ा था कि तला हुआ वड़ा है जो कि बांसा है, बांसवाड़े को हमने बांसा से जोड़ दिया था, और जो गले से लीला नहीं जाता। और नीम का थाना, अब इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, वैसे सारे ही थानों में लोहे की सलाखें होती हैं, लेकिन एक नीम का थाना ऐसा थाना है जहाँ किस चीज़ की सलाखें हैं, तांबे की। ऐसी छाप बना के हम याद रख लेंगे कि नीम का थाना एक ऐसा थाना है जहाँ तांबे की सलाखें हैं, और चोरों को जब वहाँ पे सलाखों से पड़ती है तो सीसी करके बाहर निकलते हैं। सीसी, तो सीसी से सीकर जोड़ दीजिए। नीम का थाना सीकर में है जो तांबा उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए बिरमानिया में उत्पादित होता है रॉक फास्फेट। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि बिरमानिया लाठी सीरीज में पड़ता है, लाठी सीरीज में पड़ता है। और ये कहाँ है, यह है जैसलमेर में, जैसलमेर में ये पड़ता है। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका ये है, अभी मैंने बताया कि बिरमानिया कहाँ पड़ता है, लाठी सीरीज में पड़ता है, लाठी सीरीज, है ना। देखिए इसको याद कैसे करें। भाई बिरमानिया, मानिया से निकाल दो माना, नहीं मानिया बोलते ना, तू नहीं मानिया, इतनी मेरी बात नहीं मानिया, हम लोग बोलते हैं ना। तो बिरमानिया का मानिया निकाल दे। भाई मानिया नहीं, मानेगा नहीं तो क्या पड़ेगी, लाठी पड़ेगी। जैसे तैसे चीज़ों को मान ले, जैसलमेर, ऐसे हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि भाई अगर तू नहीं मानेगा तो पड़ेगी लाठी, लाठी सीरीज कर दीजिए बिरमानिया, नहीं मानेगा तो लाठी पड़ेगी, लाठी सीरीज, और टांग टूट जाएगी। सॉरी, टांग को यहाँ पे मत जोड़िए क्योंकि यहाँ पे तो रॉक है ना। ठीक है, लाठी पड़ेगी और रॉक पड़ेगी। रॉक यानी होता है चट्टान या पत्थर के टुकड़े, ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार देखिए कि अगर तू मानिया को हमने माना कर दिया, माना, अगर तू नहीं माना तो तुझे क्या पड़ेगी, लाठी पड़ेगी। जैसे तैसे मान जा, जैसे तैसे से हमने क्या किया, जैसलमेर। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ याद हो गई कि बिरमानिया का संबंध रॉक फास्फेट से है, वो जैसलमेर के लाठी सीरीज में पड़ता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा टंगस्टन, बिरमानिया टंगस्टन, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ उत्पादित नहीं होता है, बिरमानिया में होता है रॉक फास्फेट, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने छोटे मोटे ट्रिक्स के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन को, आंसर्स को याद करने का तरीका बताया, इनको रिलेट करके याद करने का तरीका बताया। आगे ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए प्रस्तुत करती रहूँगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे अगले आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।